हाँ दोस्तों, आप सभी को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर संतोष यादव की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम लोग एनटीपीसी के लिए टॉप जीके जीएस का 100 प्रश्न करेंगे और वो भी आपका जो भी प्रश्न है बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में लड़ने वाले प्रश्न है। 100% यहाँ से प्रश्न जो है आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्न लेकर के आया हूँ, बेहतरीन प्रश्न है आपका एग्जाम में 100% हम बात कर रहे हैं कि आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आइए प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या फर्स्ट कहता है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पर भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है आपका कौन सा है। संथाल तो होगा नहीं, गोंडा नहीं होगा, आपका टोडा भी नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथ साथ आप भी प्रश्न का आंसर करते चलिएगा और अंत में बताइएगा कि 100 में से आपका कितने प्रश्न का आंसर सही हो पाया, और ये भी बताइएगा आप कहाँ से वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या ये आपका 2 रहा। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 3, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो आपका 1917 में, ठीक है। और वे आयरलैंड से थी। कहाँ के रहने वाली थी? आयरलैंड के रहने वाली थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला 3 नंबर कहता है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए, हम लोग नेक्स्ट देखने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को जान लेंगे। यहाँ पर भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता था। उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या के बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर शॉर्ट्स की हत्या की थी, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 4। कहता है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो भारत का विभाजन जो था ये आपका माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है, चलिए यहाँ पर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर की हत्या किसने की थी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो जनरल डायर की हत्या किसने किया था। तो ये आपका उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। ये जो भी प्रश्न है आपका बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपका एग्जाम की दृष्टि से बेहतरीन प्रश्न हो जाता है, ठीक है। बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट्स कितने हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 24 था, लेकिन अभी वर्तमान में आपका 25 हो गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 8। प्रश्न 8 नंबर कहता है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष बताइए कौन था। इस प्रश्न का आंसर जो होगा जीबी मौलंकर होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 9। कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग मार लेते, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 10 नंबर कहता है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 11 नंबर कहता है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मोहिनी अट्टम याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 12। कह रहा है कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 14 नंबर।
कह रहा है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है आपका जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये भी आपका केरल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 15। चलिए, यदि आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? तो ये आपका दामोदर नदी पर बना था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 16 नंबर। कह रहा कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है आपका भील जनजाति है। रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, ये बेहतरीन प्रश्न है, इसलिए कुछ प्रश्नों को मैंने 2-4 प्रश्नों को रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 देखेंगे। कल है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना जो है किस वर्ष शुरू हुई थी? बताइए, ये आपका 1995 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका ये रहा। चलिए, प्रश्न कहता है आपका कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है आपका अमार सोनार बंगला है, जिसको लेखक जो है श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, और जन गण किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे, और ये भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद वंदे मातरम जो है इनका लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, और जय हिंद का नारा लाला लाजपत राय ने दिए थे। ठीक है, चलिए, ये सभी प्रश्न जो है आपका एग्जाम के लिए बेहतरीन हो जाता है। इसके बाद है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, बहुत बार प्रश्न जो है ये आपका रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि बाबर किया था, या बहलोल लोदी किया था, या इब्राहिम लोदी किया था, या मोहम्मद तुगलक किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका बहलोल लोदी किया था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट 24 नंबर। कहता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? किस संविधान संशोधन को? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 25 नंबर। कहता है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैस का मिश्रण ले जाता है? ठीक है, तो पानी जो है, पानी में गोताखोर मतलब जो तैराकी होता है, तो उसको अंदर पानी में सांस लेने के लिए तकलीफें होती है, तो उसके लिए कौन सा गैस ले जाता है? तो वो आपका ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण को ले जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 26। कह रहा कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक जो था ये आपका कौन सा था? हनीमैन था। ऑप्शन बी करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 27 नंबर। कहता है, एक मिनट, चलिए, ये रहा प्रश्न। कह रहा है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर आपका याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, एथिलीन होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 28 नंबर। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसका पहला माह जो है ये आपका कौन सा है? बैसाख नहीं होगा, माघ नहीं होगा, पुष नहीं होगा, आपका चैत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग 29 देखेंगे। कह रहा है कि पंडित हरित प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित हरित प्रसाद चौरसिया जो है ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी कि सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 30 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होना चाहिए? इसके लिए आपका ऑप्शन यहाँ पर है। ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसका आंसर का इंतजार हम करेंगे, आप लोग जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 31। ठीक है, ये देखिए प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। याद रखिएगा, इस प्रश्न का
सॉरी, यहाँ पर हमने गलत किया है, यहाँ पर अशोक हो जाएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने कराया था, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके लिए हम क्षमा का प्रार्थी हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 32। कहता है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है ये आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 33 देखेंगे। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये आपका भारत और चीन के सीमा रेखा को बनाता है, ठीक है। यही पूछता डूरंड रेखा, तो ये आपका डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा बनाती है, ठीक है। चलिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बनाता है उसको क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 34। कह रहा है कि प्याज में खाद्य का भाग है, मतलब प्याज में खाने वाला भाग जो होता है क्या होता है? तन्ना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 35 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि आवृत्ति जो होती है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 36 नंबर। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ठीक है, तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो लोक चित्रकला शैली जो है ये आपका बिहार का है, मधुबनी बिहार का है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 37 नंबर। कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो है ये आपका नेपाल देश में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर, ये आपका 38 है। कह रहा किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये आपका गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर गोदावरी के बारे में दिया गया है कि गोदावरी को भारत की सबसे लंबी दक्षिणी नदी और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। स्रोत जल संसाधन विभाग है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये आपका 39 रहा। कह रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति आपका नीलम संजीव रेड्डी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ये आपका कौन सी नदी बनाती है? तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा जो है सबसे बड़ी सुंदरबन डेल्टा संसार का बनाती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। कहता है 41, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ये आपका 42 है। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 43, ठीक है। 43 कहता है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? ठीक है, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन आपका वहां पर सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न है कि भारतीय प्रतीक में उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 45। कह रहा है कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है ये आपका ज्ञान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट ही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। वेद, इसके बाद वेद का ज्ञान। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है ये आपका किसने आरंभ किया था? अकबर ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 47। कह रहा है कि किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया था? यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, जजिया हमें पढ़ना चाहिए तो रजिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जजिया कर समाप्त कर दिया था, किसने किया था? ये आपका अकबर ने ही किया था। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 48 नंबर।
कह रहा है कि किसके शासनकाल में 1 रुपया का चांदी का सिक्का टकसाल किया गया था। तो ये आपका किसके शासनकाल में किया गया था? जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो ये आपका जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 49। कह रहा है कि चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है? चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो यहाँ पर जो है चित्रकला की बात हो रही है, तो जहांगीर याद रखिएगा, जहांगीर आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, वास्तुकला के शासनकाल के दौरान पूछता, किसके शासनकाल के दौरान? तो वास्तुकला जो है शाहजहां के दौरान हुआ था। तो यहाँ पर चित्रकला है आपका राइट आंसर, जहांगीर होगा, याद रखिएगा दोनों चीज़ों को। इसके बाद 50 नंबर हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि हेरोडोटस को माना जाता है। तो हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो ये इनका इतिहास का जनक माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 51 नंबर, कहता है कि वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? ठीक है, वह व्यक्ति कौन था जिनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? तो उनका नाम देवा नाम प्रियदर्शी किनका नाम था? तो मौर्य राजा अशोक का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर बी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 52 देखेंगे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए इस प्रश्न का आंसर। कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध जो है आपका 261 ईसा पूर्व ही वो हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो भी प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में बनता ही बनता है, इसलिए अंत तक रह करके पूरे प्रश्न को आप देखिएगा, अभी बहुत सारे प्रश्न को करानी है। प्रश्न है आपका, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो था, यह आपका कौन सा था बताइए? तो आपका तक्षशिला था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 54। कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना की थी, ये आपका चंद्रगुप्त ने किया था, या विक्रमादित्य ने किया था, या कौटिल्य ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, कौटिल्य ने किया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 55। कह रहा है कि किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया था? ठीक है, तो ये आपका किसने किया था? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? कब किया था? 1837 में किया था, जेम्स प्रिंसेप्स ने किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 56। कह रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद जो है आपका मगध पर शासन करने वाले शासक जो था वो कौन था? तो ये आपका शुंग था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 57। कह रहा है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे ये आपका समुद्रगुप्त के राज चिकित्सक थे, सॉरी यहाँ पर कनिष्ठ होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 58। कह रहा है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और कब पड़ी थी? तो नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ पड़ी थी और कब पड़ी थी? तो इस प्रश्न का आंसर याद रखिएगा, ये आपका कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा था, और कब पड़ा था? तो ये आपका 1907 ईस्वी में पड़ा था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 59 नंबर। कह रहा है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए थे? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? साइमन कमीशन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 60 नंबर। कह रहा है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 61 नंबर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्यों किया था? ठीक है, तो ये आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार जो किए थे, तो किसके लिए किए थे? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य मुस्लिम थे, या साइमन कमीशन के सभी सदस्य बौद्ध थे, या इनमें से कोई नहीं, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा?
साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे या साइमन कमीशन सदस्य के सभी बौद्ध थे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 62। ठीक है, कह रहा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे ये आपका कौन थे, बताइए इस प्रश्न का आंसर। जी के गोखले, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट आपका 63 नंबर। कह रहा है 63 नंबर, एक मिनट, चलिए प्रश्न है कि बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे ये आपका गौतम बुद्ध की बात हो रही है, ये आपका शाक्य वंश से संबंधित थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 64। कह रहा कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये आपका सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 65। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो ये आपका पाली भाषा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 66 नंबर। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये इस प्रश्न का आंसर जो होगा चंद्रगुप्त होगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 67। कह रहा है कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो किनके सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो ये आपका पोरस राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए पोरस की सेना ने, या इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 68। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र जो था अशोक था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 69 देखेंगे। किस संधि ने सॉरी किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? वर्सेल्स संधि, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ये वाला प्रश्न संख्या करा है 70। करा है कि प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो ये आपका 319 ईस्वी से शुरू हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 71। एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एक्स किरणों की खोज जो है ये आपका किस वैज्ञानिक ने किया था, बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो रोंटजन वैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? रोंटजन ने किया था। इसके बाद प्रश्न हम लोग 72 देखेंगे। भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 73। करा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति आपका रॉबर्ट पियरी था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न देखेंगे हम लोग 74 नंबर। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज आपका हेनरी बेकुरल ने किया था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट आपका 75 नंबर। करा कि रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे, बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो आपका जेसी बोस हो जाएगा, या सीवी रमन होगा, या होमी भाभा होगा, या सत्येंद्रनाथ बोस होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सीवी रमन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 76। करा कि किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 77 नंबर। करा कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1951 से 1952 के बीच हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 78 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 79 नंबर। करा कि भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो भारत की लोकसभा में, याद रखिएगा, आपका 445 सीटें हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 80 नंबर। करा कि अकबर के पिता का नाम क्या था? तो अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 81 नंबर। करा कि 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया था?
तो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाले कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 82 नंबर। 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। यह कथन सत्य है या गलत है? बताइए। तो ये आपका सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर आपका 83 नंबर है। करा कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, बहुत कम समय में हम लोग प्रश्न को करने वाले हैं। चलिए, प्रश्न है कि विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न है कि विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 85। करा कि 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो ये आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 86 करा कि वेग परिवर्तन के दर को किस नाम से जाना जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 87 देखेंगे। करा है कि एक आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण किस नाम से कहलाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो होगा चालान होगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 88। करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 में 28 दिसंबर को हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 90 नंबर देखेंगे। करा कि निम्न में से कौन सी मछली बिना सल्क या स्केल वाली होती है? तो यहाँ पर आपका कैट फिश, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 89। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। यहाँ पर हमने गलत किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी होगा, एवो ह्यूम होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए, प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 91। करा है कि ध्वनि की गति निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो आपका इस्पात में होता है। चलिए, ठोस रूप इस्पात होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट आपका 92 नंबर। करा कि भारत में सर्वाधिक चांदी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपका राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न 93 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में आपका 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे 94 नंबर। करा कि आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला हाइग्रोमीटर कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे ये वाला कह रहा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो ये आपका अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न 96 नंबर देखेंगे हम लोग। वीवीआई प्रश्न है, रोजेज इन दिसंबर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका किसकी आत्मकथा है? MC छांगला, याद रखिएगा, MC छांगला का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए हम लोग देखेंगे 97 नंबर। करा के प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? तो ब्रांडवे कहाँ, प्रसिद्ध ब्रांडवे कहाँ स्थित है? ये आपका टोक्यो में है या न्यूयॉर्क में है या लंदन में है या पेरिस में है? तो इसका आंसर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 98 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी से एम्स्टर्डम शहर गुजरता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा एम्स्टेल। ठीक है, एम्स्टेल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 99 नंबर। देखिए, प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए, याद रखिएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न हम लोग 100 नंबर देखेंगे। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपका गरीबी के हटाना था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए, आप लोग को कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा प्रश्न लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।